देखिए, जब भी पारिवारिक विवाद शुरू होता है पति-पत्नी के बीच में, तो सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप दोनों का विवाद जो है परिवार में ही सुलझ जाना चाहिए। लड़की के पक्ष वालों को, लड़के के पक्ष वालों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि मामला सुलझ जाए। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कोर्ट तक मसला ना जाए, नहीं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। जो आदमी नहीं चाहता है, टाइम बर्बाद होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है और सारी चीज़ें। अब अगर मान लीजिए वहाँ पे कंडीशन बनती क्या है, अधिकतर किसी एक पार्टी को कोई थर्ड पर्सन अलग से समझाने लगता है और मैक्सिमम विवाद जो है इसी वजह से होते हैं। अब मान लीजिए वो पार्टी चली ही गई, अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, लड़के के पास जो उपचार होते हैं वहाँ पे कुछ होते हैं अलग अलग तरीके से, वो हम लोग बाय वन देखते चलते हैं। पहला उपचार क्या होता है? पहला उपचार उनके लिए होता है वो मीडिएशन कराएँ कोर्ट से। पहला एक एप्लीकेशन दें, पार्टी बुलाई जाएगी, दोनों बैठ के समझौता करेंगे। अब मान लीजिए मीडिएशन में कंडीशन क्या बनती है? मीडिएशन में 2 कंडीशन बनेगी, या तो पार्टी राज़ी हो जाएगी साथ में रहने के लिए या फिर नहीं रहने के लिए। नहीं रहने के लिए अगर राज़ी हो रही है, तब विवाद मेन उठता है, ठीक? अब वहाँ पे प्रयास ये करना चाहिए कि म्यूचुअल कंसेंट से दोनों लोग अलग हो जाएँ। और चीज़ें अगर कराने के चक्कर में पड़े, जैसे लड़कियाँ अधिकतर क्या करती हैं, जाके एफआईआर लिखवा देती हैं। पूरे परिवार को फंसा लेती हैं, उनके पिताजी को, उनके भाई के ऊपर एलिगेशन लगा देंगी, सिस्टर के ऊपर, मदर के ऊपर, और सारे एलिगेशन मैक्सिमम टाइम में झूठे होते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन इज ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस। हमेशा कभी ना कभी ये माना गया है, जो लड़की विदा होकर जाती है उसके साथ दुर्व्यवहार फैमिली करती है, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस जो हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, उसमें झूठे हो रहे हैं। जितने एलिगेशन दिखाए जाते हैं, वास्तव में वो एलिगेशन कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं, ठीक है? कई हमारे सामने एग्जाम्पल्स ऐसे आए, जो आदमी कभी उसके टच में नहीं रहा, उसके बाद भी उसके ऊपर 376 के एलिगेशन लगे। तो ऐसे जब एलिगेशन लग जाते हैं, वो आदमी कभी उस आदमी के सामने आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए ये रिश्ते जो होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, और ऐसे में हो जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, और एक दूसरे को कभी ये सोचिए कि सामने आ जाएं और उसी घर में रह लें, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि अगर वहाँ पे मीडिएशन नहीं हो पा रहा है, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल करें कि हम दोनों लोग सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये आ जाती है, अगर दोनों के बीच में कोई बच्चा है, तो उन लोगों को बच्चे की कस्टडी, क्योंकि दोनों लोग चाहते हैं कि बच्चा मेरे पास है, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो वहाँ पे उन लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए चीज़ें, कि किसके पास बच्चा रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। सपोज़ करिए मदर है, वो कुछ नहीं कमाती हैं, कोई जॉब नहीं है उनके पास, तो बच्चा हमेशा फादर को देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे उनका रख-रखाव ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वहीं जगह कंडीशन, अगर मदर अच्छी कंडीशन में है, तो उनके पास बच्चा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य ना खराब हो। अगर माता-पिता की लड़ाई में बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण उस बच्चे के लिए कुछ हो नहीं सकता, आजीवन वो आप लोग को कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? अब आप लोग को अगर म्यूचुअली ये कर लेते हैं, तो आपका मुकदमा सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिकतर लोग गलती कहाँ कर देते हैं, वो जाके धमकी देते हैं, दोनों पार्टी कहती है जो करना हो जाओ कर लेना। और आपको मैं हकीकत बता दूँ, मैट्रिमोनियल केसेस में जितने भी केसेस होते हैं, इसमें किसी को बहुत बड़ी सज़ा नहीं मिल जाती है, कि उसको आजीवन कारावास के लिए दे दिया गया है, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है। ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि कोर्ट का भी ये व्यू होता है, ये सारी चीज़ें जो लिखाई जा रही है सब की सब मैक्सिमम टाइम पे झूठी है। मारा की क्रुएल्टी होती है, ताने मारे जाते हैं, गुस्सा आती है लड़कियों को, ठीक, वो सारी चीज़ें सही। पुरुषों को भी कई बार ये होता है, ये देखा गया है, मैंने कई मीडिएशन करवाया है, जिसमें लड़का ये कहता है कि अगर इनके परिवार से फ़ोन आने कम हो जाए, इनके माताजी के फ़ोन आने कम हो जाए, मेरा परिवार बस जाए। क्योंकि देखिए, अगर एफआईआर हो गई, यहाँ पे मीडिएशन का बन गया, ठीक, मीडिएशन होने के बाद भी अब आपको कहाँ छोड़ा जाएगा? या तो आप मान जाएंगे, आप वापस आएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए मानेंगे, वन टाइम आपका सेटलमेंट होगा, लड़के को जो भी बनेगा पैसा वो देना पड़ेगा, जो भी दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होगा, मेरा इतना खर्चा हुआ था, आप मुझे इतना दे दीजिए। अब अगर ये सिचुएशन बन जाती है कि लड़की कहती है नहीं हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ना हम जा रहे हैं, ना ही हम इनको कोई पैसा ले रहे हैं, ठीक, अब क्या करेंगे? मेंटेनेंस उनको देना पड़ेगा आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, देखिए मेंटेनेंस आपको हर हालत में देना पड़ेगा, क्योंकि एक शादी होने के बाद पति के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि पत्नी का भरण पोषण करे, वो किसी भी हालत में, चाहे पैसे कमा रही हो चाहे ना कमा रही हो, ठीक है?